अस्सलाम वालेकुम। मास्टर एंड पीएचडी स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2025 फॉर यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसी वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा किस तरह आपने इसमें मास्टर और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ के फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिटेल की बात करते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जा रहा है वो किया जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की तरफ से। ठीक है जी, जो कि यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपको मास्टर और पीएचडी दो लेवल के डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर कर रही है फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर मास्टर एंड पीएचडी, इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 1 दिसंबर 2024। इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें जो आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो दर्ज जो है ना बेनिफिट्स हैं जो आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो ग्रेजुएट स्टडीज़ होगी उसकी ट्यूशन फ्री बिल्कुल फ्री होगी। उसके अलावा आपको रिहाइश भी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा आपको मंथली स्टेपंड भी दिया जाएगा जो कि कवर करेगा आपके खाना और एक्सीडेंशल एक्सपेंसेस को। ठीक है जी। उसके अलावा आपको टू एंड फ्रॉम वन टाइम की टिकट भी दी जाएगी। जब आप यहाँ से जाएंगे तब भी आपको टिकट दी जाएगी, जब वहाँ से आप वापस आएंगे तब भी आपको बिल्कुल फ्री में टिकट दी जाएगी। उसके अलावा आपको एक कम्प्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से दी जाएगी। उसके अलावा आपको बुक अलाउंस दी जाएगी। उसके अलावा आपको जो मटेरियल्स एंड सप्लाईज स्टडी के दौरान यूज़ होते हैं, जो इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज भी दी जाएगी, इवन की सब्सिडी भी दी जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कौन कौन सी डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये कंप्लीट लिस्ट है डिग्री प्रोग्राम की, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, ये तमाम जो डिग्री प्रोग्राम है जो कि आपको यहाँ पे ऑफर्ड किए जा रहे हैं, आपने इसकी कंप्लीट डिटेल्स पढ़ लेनी है। ठीक है जी। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं जी पब्लिक हेल्थ में, अगर आप एफएससी सॉरी बीएस के स्टूडेंट, आपने पब्लिक हेल्थ एमएस करना है या पीएचडी के लिए करना है, तो आपने कंट्रोल एफ दबाना है। यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे जी पब्लिक हेल्थ। ठीक है जी। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको कंप्लीट पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़नी। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल जोलॉजी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जोलॉजी टाइप करेंगे तो यहाँ पे जोलॉजी पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है आपने कंट्रोल एफ दबा के अपना प्रोग्राम यहाँ पे फाइंड कर लेना है। अगर कंप्लीट डिटेल पढ़नी है तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल प्रोग्राम की डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट भी यहाँ पढ़े, इवन के मतलब के अप्रोक्सीमेट सारे डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री हो गया, हेल्थ रिलेटेड नर्सिंग होगी। ठीक है जी, ये तमाम तो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने से पहले आपको जो है ना लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज की देखनी पड़ेगी कि आया कि आप उस कंट्री से बिलोंग करते भी हैं कि जो यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से कंट्री यहाँ पे एलिजिबल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं, यहाँ पे पैसिफिक रीजन के ये कंट्रीज हैं, साउथ वेस्ट एशिया के ये कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया के ये कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा आपके ईस्ट एशिया के ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मेन के अगर आप अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान से, बांग्लादेश से, ईरान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है जी। तो अप्रॉक्सीमेट जो मेरे व्यूअर्स होते हैं यूट्यूब पे तो वो अफ़गानिस्तान से भी होते हैं, पाकिस्तान से मैक्सिमम, और बांग्लादेश और इंडिया से होते हैं। तो ये तमाम तर स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट इन तमाम तर कंट्रीज में से बिलोंग करता है, जैसे कि ये कंट्रीज लिस्टेड हैं, ये भी कंट्रीज लिस्टेड हैं, और ये कंट्री भी लिस्टेड हैं जिसमें चाइना, हांगकांग, जापान, मंगोलिया, मकाओ, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशियन, ताइवान, ये तमाम तर कंट्री भी यहाँ पे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मस्ट बी नेशनल ऑफ वन ऑफ द एलिजिबल कंट्रीज। आपने पढ़ लिया, कंट्री भी आपका वहाँ पे मौजूद है तो आप एलिजिबल हो गए। उसके अलावा मस्ट हैव एन ऑफर इन मास्टर एंड डिग्री प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आप जब अप्लाई करते हैं तो आप तब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर दिया जाता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद 2 इयर्स का फुल टाइम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए अप्लाई करते वक्त। उसके अलावा आपके पास ओरल एंड रिटन स्किल्स होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके अलावा आपकी अप्रोक्सीमेट जो है ना एज होनी चाहिए 35। ठीक है जी, मैक्सिमम 35 है, इससे कम है तो कोई मसला नहीं है। उसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे 45 ईयर्स भी एलिजिबल है फॉर ऑफिशियल मैनेजर्स के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा एप्लीकेंट मस्ट बी गुड इन हेल्थ, आपकी फिजिकल और या हेल्थ वगैरह ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा यू हैव टू रिटर्न टू योर होम आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी ओबियसली आपको फिर वहाँ से वापस आना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट आ जाता है जी एप्लीकेशन डेडलाइन, कि एप्लीकेशन की लास्ट डेट टू अप्लाई है। यहाँ पे देखिए जी, द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएट डिग्री फेलोशिप 2025 इन यूनाइटेड स्टेट्स इज 1 दिसंबर 2024। मीन के 1 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे अप्लाई किस तरह करनी है, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं अप्लाई किस तरह करनी है। अब यहाँ पे आपको ये ऑनलाइन प्रोसेस दिया जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी, टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ग्रेजुएट in 2025 in United States, click here to view the application process to understand in clearly. Also, visit the official advertisement link given below for official details. अब यहाँ पे मैंने आपको जो है ना उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी अटैच कर दिया, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपने कंट्रोल एस दबा के या राइट क्लिक करके सेव एज कर लेना है। यहाँ से आपने इसको रीड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है ना हम इसको ओपन करते हैं अगेन। यहाँ पे अब हमारा फोटो जो है ना अपडेट हो रहा है, ठीक है जी। आपने इसको अपडेटिंग हो देनी है। अब यहाँ पे जो है ना हमारा एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी, आर यू ए करंट मास्टर डॉक्टर स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। इन केस अगर आप हैं तो ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, ये जो आपको लेफ्ट साइड से दिख रहे होंगे यहाँ पे अगस्त 1 से अगस्त दिसंबर 1 अप्लाई टू EWC, ठीक है जी। ये उनका लिंक भी नीचे दिया गया हुआ है जहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके अलावा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी नहीं है और करंटली इनरोल्ड भी नहीं है तो यहाँ पे देखिए जी, अप्लाई टू यूएच एडमिशन ऑफिस बाय दिसंबर 1, फिर यूएच डिपार्टमेंट बाय 10 जनवरी 2025। उसके अलावा आपने अप्लाई करनी है, ये इधर लिंक उनका दिया हुआ है, इस लिंक पे आपने जाकर अप्लाई करनी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है आपने अटैच करनी है, CV और रिज्यूम होनी चाहिए, पासपोर्ट इमेज होनी चाहिए, उसके अलावा ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, उसके अलावा प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन टू UHM आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा ये ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की लिस्ट भी आपको यहाँ पे दी जाती है। इवन जो स्टूडेंट ऑलरेडी SIM के नीचे जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनकी डिटेल भी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे दी गई है जो उसको फॉलो करने पड़ेंगे इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा उसकी जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगी या करेगा उसकी एप्लीकेशन की एवोल्यूशन वो करेगी सिलेक्शन कमेटी। जब सिलेक्शन कमेटी एवोल्यूट कर लेगी एप्लीकेशन को तो फिर जो सिलेक्शन रिजल्ट होगा जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा उनके पर्सनल ईमेल पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। उसके अलावा जो स्टूडेंट इसमें क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने चाहिए, आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ऑफिशियल और सर्टिफाइड डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए, टोफल आइलेट्स टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए फॉर नॉन नेटिव लैंग्वेज। उसके अलावा 3 रेफरेंस लेटर भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो आपके पास UH कैंपस रिपोर्ट बाई सेमेस्टर देनी पड़ेगी, आपको ट्रांसक्रिप्ट की फोटो कापीज देनी पड़ेगी। उसके अलावा 3 रेफरेंस लेटर भी ऐड करने पड़ेंगे। तो ये है इसमें कंप्लीट प्रोसीजर अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर फुली फंड स्कॉलरशिप इन मास्टर बैचलर और इन मास्टर और PhD। तो इसी तरह से आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ से अपनी कंप्लीट प्रोग्राम की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जो आपके पास यहाँ पे CV रिज्यूम है, इसके अलावा आपके पास पोर्टफोलियो प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन होना चाहिए, तमाम तर चीज़ें आपने ऐड करनी है, ठीक है जी। तो ये है सिंपल से अप्लाई करने का तरीका। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करके। इसके अलावा ये एप्लीकेशन आप हमसे भी करवाना चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई थ्रू अस पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट होकर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करानी हो या एप्लीकेशन सबमिशन करानी हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल लिंक की तरफ कि आपने इसमें किस तरह अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए ये इनकी जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, ठीक है जी। बाकी ये जो रिटर्न फॉर्म है सेम सारा चीज़ वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है जी। अब चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ कि एप्लीकेशन किस तरह आपने सबमिट करनी है खुद, हाउ टू अप्लाई, ठीक है जी। अगर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखें जी, फेलोशिप आर अवार्डेड एनुअली इन इंटरनेशनल कंपटीशन एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक 2025 विल ओपन इन अगस्त क्लोज इन दिसंबर, ठीक है जी। मीन के इसकी एप्लीकेशन जो है ना ओपन हो चुकी है और 1 दिसंबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी मेन चीज़ के अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। अब यहाँ पे देखें जी, if you are not already enrolled as a classified graduate student at UH Mona, you must apply to the university for the following fall semester by December 1. The University of Hawaii launches their online application system. अब यहाँ पे जो है ना इनका एप्लीकेशन सिस्टम है जिस पे आपने क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इन केस अगर आपने इसमें पहले अप्लाई नहीं की हुई, आप ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, टू इंश्योर टाइमली प्रोसेसिंग यूर EC एप्लीकेशन सपोर्टेड डॉक्यूमेंटेशन बाई 10 जनवरी 2024 आप 25 आपने यहाँ तक इसकी एप्लीकेशन में कंप्लीट प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड इंस्ट्रक्शन। इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन हैंडबुक पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन चेकलिस्ट चेक करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, डायग्राम ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये वाली डायग्राम, ठीक है जी। ये वाले डायग्राम ये भी आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके अलावा एकेडमिक लेटर ऑफ रेफरेंसेस प्रूफ एंड इंफॉर्मेशन
एकेडमिक लेटर ऑफ रेफरेंस फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन वो भी पढ़ना चाहें तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सिविक इंगेजमेंट लेटर ऑफ रेफरेंसेस फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट आर स्ट्रांगली इनकरेज टू फर्स्ट रिव्यू द एप्लीकेशन हैंडबुक। मीन के जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन हैंडबुक को यहाँ पे सिलेक्ट करके डाउनलोड करके इसको कंप्लीट पढ़ ले। अब ये तमाम तर डिटेल है जी, यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम की ओवरव्यू, ये तमाम तर लिस्ट यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है जिसको आपने कंप्लीट पढ़ लेना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, यूनिवर्सिटी का पोर्टल आपके पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। जैसे कि ये देखिए जी, ग्रेजुएट डिवीजन यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एट मनोहर। अब यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ से आपने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी होती है। आपने सिंपली डायरेक्टली आपको एडमिशन पोर्टल पे आना है। एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू अप्लाई का। आपने क्या करना, हाउ टू अप्लाई पे आ जाना है। ये सिंपल हाउ टू अप्लाई। सिलेक्टिव प्रोग्राम क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिलेक्टिव प्रोग्राम, एडमिशन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एग्जाम्स, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, डेडलाइन नोटिफिकेशन, सबमिट योर एप्लीकेशन। हम डायरेक्ट चलते हैं जी सबमिट योर एप्लीकेशन पे, क्योंकि सारी जो कंप्लीट इसकी रिक्वायरमेंट है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्म जिसको है ना आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जी, ठीक है, सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसका पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, जहाँ से हमने एप्लीकेशन प्रोसीड करनी है और एप्लीकेशन हमने अपनी सबमिट करनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारा जो है ना पोर्टल ओपन हो रहा है, तो आपने वेट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। इन केस अगर आपने पहले अप्लाई की हुई होगी तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड लगा के साइन इन कर लेना है। लेकिन अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम पे अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। सिंपली क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फो देनी पड़ेगी। यहाँ पे लीगल नेम, पर्सनल इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो देनी पड़ेगी, फिर टेक्स्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। फिर टर्म एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपने दोबारा लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन प्रोसीड कर लेंगे। तो ये सिंपल से अप्लाई करने का तरीका। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।